हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चन हैं जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 13/9/2022 शिफ्ट 3 में पूछा है। दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो होता है आपका 3πr², और वो हमें कितना दिया दोस्तों, वो हमें दिया है 42। ये तो दिया ना। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 × 22/7 × r² बराबर कितना हो गया दोस्तों, ये आपका 42 हो गया। तो r² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका ये हो जाएगा 42 × 7/3 × 22 हो गया। 3 से इसे काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ठीक है ना, ये हो गया। 2 से इसे काटेंगे तो आपका 2 हो गया, ये 11 बार, और 2 सत्ते हो गया 14। तो r² का मान कितना होगा दोस्तों, r² बराबर 7/11 आया। तो r का मान कितना आया दोस्तों, तो r बराबर आपका आया 7/√11 दोस्तों, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो सी ऑप्शन में है दोस्तों, ये आपका यहाँ से बीच में होगा आपका ये, ठीक है दोस्तों। 7/√11 जो है, यही दोस्तों हमारा ऑप्शन है, और इसे हम लोग टिक कर देते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि 0 से 52 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी सभी विषम संख्याओं का। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 1/3/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, इन्होंने हमसे क्या कि 0 से लेके और 52 तक की जो बीच की जितनी भी संख्या है ना, इनका हमें विषम संख्या है, इनका योग निकालना है। तो हम लोग दोस्तों जाते हैं, इसकी एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है दोस्तों, विषम संख्या। यानी अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ से 0 से लेके 52 तक, ठीक है ना, इसमें संख्या विषम भी होंगी और सम भी होंगी। तो यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी होंगी, यहाँ पर दोस्तों देखिए 26 संख्या ऐसी होंगी जो सम होंगी, और यहाँ पर 26 संख्या ऐसी होंगी जो विषम होंगी, ठीक है ना। अब हमें सम का नहीं, हमें दोस्तों विषम का योग निकालना है, ठीक है ना। यानी हमें इन 26 संख्याओं का योग निकालना है। तो विषम संख्याओं का योग होता क्या है दोस्तों, उसका विषम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है, और जो शॉर्ट है वो है दोस्तों n², ठीक है ना। यानी विषम संख्याओं को योग अगर आप निकालेंगे तो n² कर दीजिए। अब n² की जगह क्या है दोस्तों, ये आपका 26 है, तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 की पावर आपका 2 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए इसका हम निकालेंगे तो 6 × 36 हो गया, 3 हो गया, 2 × 12, 12 × 24, और 24 और 3 27 की 7 हो गया, हाथ से लग गया 2, 2 दूनी 4 और 4 2 6, यानी हमारा आंसर कितना है दोस्तों, 676 आया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 676 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है दोस्तों, उस मान का चयन करें जो निम्नलिखित व्यंजक में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यदि a + b + c बराबर 0 है तो aq + bq + cq, और ये आपका दोस्तों प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर इंटू abc, यहाँ पर कौन सा मान आएगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी आरपीएफ एसआई 13/1/2019 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, हमें पता है दोस्तों कि aq + bq + cq - 3abc बराबर क्या होता है दोस्तों, a + b + c, ये तो है ना दोस्तों, और a² + b² + c² -ab -bc और -ca, यही तो होता है ना दोस्तों। अब ये पद दोस्तों 0 हो गया, 0 हो गया तो ये पूरा दोस्तों 0 हो गया। तो बचा क्या दोस्तों, aq + bq + cq माइनस का है दोस्तों, जब ये 0 हो गया तो उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3abc, ठीक है ना। अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इस समीकरण को aq + bq + cq बटे abc लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका 3abc, इसका मान कितना ये आ रहा है, तो 3abc बटे
ABC आ गया, इससे ये कट गया, तो आंसर क्या हमारा, आंसर दोस्तों 3 आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 3 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोणों में से प्रत्येक का मान 82 अंश है, चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों RRB ग्रुप डी 25/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों हमें पता कि चतुर्भुज के 4 कोण, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D का मान कितना होता है दोस्तों, 360 अंश होता है, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने हमें 3 कोण का मान तो दिया, चौथे का निकालना है, यानी हमें 82 प्लस 82 और हमें चौथे कोण का जो है मान निकालना है, जो कितना हो गया दोस्तों 360 हो गया। अब कोण डी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 360, और ये तीनों माइनस आएंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 2 6 हो गया, 8 8 16 24 हो गया, यानी 246 हो गया। तो ये किसका मान आएगा, 10 में से 6 के तो 4 बचे, 5 में से 4 का 1 बचा, 3 में 2 गए, यानी 114 अंश दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 114 अंश है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका RRB JEE 23/5/2019 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मान लेते हैं संख्या x मान लेते हैं, तो यानी x/3 माइनस x/4, ये तो अंतर हो गया इनके बीच का, और बराबर किसके दोस्तों, वर्गमूल यानी √x के, ठीक है ना। अब नीचे कितना में एलसीएम ले लेंगे, ये तो 12 हो जाएगा, तो 3 4 यानी ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा √x, यानी ये हो कितना गया x/12 बराबर √x हो गया। अब इसे क्या करें दोस्तों, दोनों तरफ वर्गमूल कर दें, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x² 144 हो गया, और ये कितना हो गया x हो गया। इस एक x से हम एक x काट देंगे तो x बराबर कितना आया दोस्तों 144 आया। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 144 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि 3.17 प्लस 9.12 का होल स्क्वायर प्लस ये आपको समीकरण दी गई है, इसका हमें मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 29/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों जब भी आपको ना इस तरह की समीकरण दी जाए कि यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका जो दोस्तों मान होता है वो होता है 2a² प्लस b²। तो अब इसका मान कितना हो जाएगा ऊपर दोस्तों, यानी 2, और ये कितना है दोस्तों 3.17 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 9.12 का होल स्क्वायर, ये हो गया। नीचे कितना दोस्तों आ जाएगा आपका, नीचे 3.17 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 9.12 का स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस चीज़ से दोस्तों ये पूरा कट जाएगा, बच कितना जाएगा दोस्तों 2 बच जाएगा, और यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 2 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे कह रहा है कि यदि x बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 3 और y का मान दिया और z का मान दिया है, तो x और y और z का HCF महत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। यानी महत्तम समय निकालना दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 14/6/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। अब देखो दोस्तों x में अब हमें निकालना क्या है दोस्तों HCF, अब हमें निकालना क्या दोस्तों HCF निकालना किसका, x, y और z का। अब देखिए दोस्तों x का मान कितना दिया है इसमें
3, 2 की पावर 3, 3 अब इसमें हम देखेंगे 2 में, यानी 2 यहाँ पर है दोस्तों, 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 है 2 की पावर 2, और यहाँ पर है 2 की पावर 4। तो यहाँ सबसे कम कहाँ पर ये है, तो सबसे कम यहाँ पर ले लेंगे 2 की पावर 2 इंटू, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 ही है, तो यहाँ पर 3 हो गया इंटू, यहाँ पर देखिए 5 की पावर 1 है, 5 की पावर यहाँ 2 है, 5 या 3 है, तो यहाँ हम 5 ले लेंगे, ठीक है, इंटू, अब यहाँ पर 7 की पावर 3 है, यहाँ 7 की पावर 2 है, और यहाँ पर 7 की पावर 1 है, तो 7 ले लिया। अभी कितना हो गया दोस्तों, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो कितना हो गया दोस्तों, 4 3 12, 12 5 60, और 60 और 7 कितना हो गया, 420 दोस्तों। तो हमारा महत्तम समापवर्तक क्या है दोस्तों, 420 है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 420 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ सिखा पा रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रेलवे एग्जाम की प्रैक्टिस सेट चल रही है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।